जो अफसर पीछे नहीं हमेशा आगे चलता था, उन्हें हम लोग टाइगर ऑफ रजवाड़ भी कहते हैं। जिसकी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, इनको रजवाड़ टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इनके भाई बोलते हैं कि मुझे बड़ा गर्व है कि वो मेरे देश के काम आया। उनका एक ही लक्ष्य था, बस आर्मी में उन्हें किसी तरह भी जाना था। उन्होंने आर्मी में 13 अटेम्प्ट दिए, लेकिन 12 अटेम्प्ट देने के बाद उन्होंने 13वें अटेम्प्ट में आर्मी में सिलेक्शन पा ली। बहुत जिद्दी थे, उन्हें जो चाहिए था उसको उन्होंने हासिल किया। इन्होंने आर्मी की वर्दी पहनने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन जो उनको चाहिए था वो उनको मिला। क्या हर हीरो फिल्म में ही होते हैं? क्या कुछ हीरो खामोशी से देश के लिए मर जाते हैं? आज की कहानी उस अफसर की है जो भारतीय सेना में आदेश नहीं लेता था, आदेश देता था। आज की कहानी उस अफसर की है जो भारतीय सेना में आदेश नहीं देता था, उदाहरण बनाता था। नमस्ते मित्रों, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य ऑन स्क्रीन। आज की कहानी जिनके बारे में है उनका नाम था कर्नल आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा का जन्म एक सामान्य भारतीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें 3 बातें साफ दिखाई देती थीं: अनुशासन, साहस और नेतृत्व। वे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका सपना कुर्सी नहीं थी। वे भारतीय सेना में अफसर बनना चाहते थे। वो सेना की वर्दी से प्रेम करते थे। उनके माता पिता कहते थे, ये बच्चा भीड़ में नहीं चलता, ये रास्ता खुद बनाता है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ शरीर नहीं हौसले की ट्रेनिंग होती है। सुबह 4 बजे उठना, कठोर फिजिकल ट्रेनिंग, मानसिक दबाव। आशुतोष शर्मा यहाँ भी सबसे अलग और सबसे तेज थे। IMA पास आउट होकर वे बने भारतीय सेना के अधिकारी। उन्हें तैनाती मिली राष्ट्रीय राइफल RR। यह यूनिट सीमा नहीं आतंकवाद से लड़ती है। कश्मीर, जहां हर गली एक युद्ध क्षेत्र की तरह देखा जाता है। आशुतोष शर्मा कहते हैं, कमांडर वो नहीं जो बंकर में बैठा हो, कमांडर वो है जो सबसे आगे खड़ा हो। उन्होंने कई खतरनाक ऑपरेशन लीड किया, आतंकियों के ठिकाने, घने जंगल, रात के ऑपरेशन। वे कभी जवानों को अकेला नहीं भेजते थे। उनका नियम था, पहली गोली मैं खाऊंगा। उनका नियम था, पहली गोली मैं चलाऊंगा। यही वजह थी कि जवान उन पे आंख बंद करके भरोसा करते थे। हंदवाड़, जम्मू कश्मीर, सूचना मिली एक घर में आतंकवादी छिपा है और अंदर फंसे हैं आम नागरिक। कर्नल आशुतोष शर्मा ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, अगर कोई जाएगा तो वो मैं पहले जाऊंगा। ऑपरेशन शुरू हुआ, आतंकियों की गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी। अपने जवान और नागरिकों को बचाते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा बहुत गंभीर चोटिल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसी ऑपरेशन में उन्होंने वीरगति प्राप्त कर ली। देश ने एक अफसर नहीं, एक लीडर खो दिया। भारत सरकार ने उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। यह सिर्फ एक मेडल नहीं, यह उस सोच का सम्मान है जो कहते हैं, मेरे जवान पहले, मैं बाद में। कर्नल आशुतोष शर्मा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच हर उस अफसर में जिंदा है जो फ्रंट लीड करता है। उनकी कहानी हर भारतीय को एक बात सिखाती है, देश के लिए मरना सबसे बड़ा सम्मान होता है। कर्नल आशुतोष शर्मा अमर हैं, उनका बलिदान कभी भूला नहीं जाएगा। उनके लिए मैं 1-2 लाइन का शब्द बोलना चाहता हूं, जो कि उनकी एक व्हाट्सएप स्टोरी की ही लाइन है। हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, पहले भी हमने कई तूफानों का रुख मोड़ा है। ऐसे थे हमारे कर्नल आशुतोष शर्मा। जय हिंद, जय भारत।